अच्छा, ये बताइए मौजूदा सांसद हैं जो आपके अरविंद शर्मा हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा, फिर से ऐसी चर्चा हो रही है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। लगता है कि अगर उन्हें टिकट मिलेगी तो जीत जाएंगे? पक्का जीतेंगे। अगर अरविंद शर्मा जी को दोबारा बीजेपी पार्टी टिकट देती है तो वो पक्का जीतेंगे। उनसे सरल सरस व्यक्ति मैंने तो देखा नहीं। लेकिन लोग कहते हैं वो नजर ही नहीं आते, जीतने के बाद नजर ही नहीं आए। तो दीपेंद्र जी कौन से नजर आए? दीपेंद्र जी मेरे को 5 साल से नहीं मिले। बल्कि दीपेंद्र जी का तो मैं आपको बता दूं बात में, जो आप बता रहे नौकरी की बात आपने अभी इनसे पूछ रहे थे, मैं पिछले जब सेशन में जब हुड्डा जी थे और ये थे दीपेंद्र जी और उनके फादर भूपेंद्र जी, मेरा भाई बेरोजगार था और बड़ी मुश्किल थी, तो मैं इनके पास खुद गया था। ये नौकरी नहीं दे पाए थे उनको, हमें टरका दिया जाता था। इनके आसपास एक घेरा होता था, वही अरविंद शर्मा मिलते हैं, कभी मिलने जाते हैं? अरविंद शर्मा जी से मैं 1-2 बार मिला हूं, मेरे को बड़े अच्छे लगे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस बार राहुल गांधी बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री इस बार राहुल गांधी बनेंगे। युवा है, होशियार है। वो तो बहुत सालों से बोल रहे हैं और कई बार उनको लॉन्च किया गया, लेकिन वो बिल्कुल काम के नहीं है। वो देश को तो बिल्कुल भी नहीं चला पाएंगे। वो अपनी कांग्रेस सरकार नहीं चला पाएंगे। करते कुछ है, बोलते कुछ है। अगर राहुल जी युवा है तो फिर तो मैं तो भी बड़ा, मेरे साथ के ही हैं वो। अगर वो युवा तो मैं भी युवा हूँ। इसमें तो कोई वो कहाँ से युवा, मेरे को बताओ। अगर एक 70 साल का आदमी ये कहे कि मैं बारात लेके जाऊंगा तो कुछ बड़ी बात थोड़ी है। रोहतक में मौजूद हैं, अभी देख सकते हैं रोड पर, और लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि रोहतक में इस बार बीजेपी या फिर कांग्रेस। रोहतक जो लोकसभा सीटें कौन निकालने वाला है, यहाँ पर कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? अश्विनी कुमार। अश्विनी जी, ये बताइए रोहतक से ही हैं आप? हाँ, रोहतक से ही, बहादुरगढ़ से ही। बहादुरगढ़ से। ये बताइए इस बार बीजेपी या फिर कांग्रेस? वैसे मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन लोगों के से बीजेपी लगती है हमें। बीजेपी लगती है। क्या नाम है भाई जी आपका? विक्रम भारद्वाज। विक्रम जी, ये बताइए इस बार रोहतक लोकसभा सीट है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? बीजेपी। हमारा साथ बीजेपी के साथ ही। बीजेपी का। बीजेपी को क्यों लाना चाहते हैं आप? कांग्रेस कह रही है जुमलेबाजों की सरकार है, बीजेपी भ्रष्टाचारियों की सरकार है, मोदी का तो शादी हुआ नहीं है, वो क्या परिवार देश चलाएगा? सर देखो, विपक्ष का काम तो है बदनाम करना, लेकिन जो मोदी जी ने जो कर दिया ना, वो आज तक पिछले 70 साल में कोई नहीं कर पाया है। पूरे विश्व में भारत का और सनातन का डंका बज रहा है। अच्छा, सनातन का डंका बज रहा है। और क्या किया देश के लिए? क्या क्या मोदी ने देश के लिए? 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, 3 तलाक हटा दिया, और ग्राउंड लेवल पे उन्होंने इतना काम किया है देश में जिसकी। आप बाहर आएंगे एक बार, थोड़ा आ सके अगर 5 मिनट समय हो तो। फिलहाल लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रोहतक में ही कुछ हमें जो लोग नजर आ गए हैं और इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा है फिर से बीजेपी की टिकट से यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और कांग्रेस से जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे यानी जो दीपेंद्र हुड्डा है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी, ये बताइए आप क्या मानते हैं इस बार लोकसभा जो रोहतक लोकसभा है वहां से अरविंद शर्मा या फिर जो दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि दोनों शायद यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? दीपेंद्र हुड्डा देखो पुराने आदमी हैं, लेकिन उनकी छवि थोड़ा सा बिगड़ी हुई है। कैसी छवि? क्या बिगड़ी हुई उनकी छवि? उनकी छवि ये जो रोहतक में जो कांड हुए थे उसको देखते हुए छवि बिगड़ी हुई है, और लहर है बीजेपी की। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया, चारों तरफ बेरोजगारी है, देश के जो युवा है बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं जी, हम तो बेरोजगार नहीं है जी। आप युवा तो नहीं है? हम तो काम कर रहे हैं जी। हम तो युवाओं की बात कर रहे हैं। जी, युवा भी काम कर रहे हैं। युवा काम कर रहे हैं? हाँ जी, अपनी लेवल पे सब काम कर रहे हैं जी, कोई बेरोजगार नहीं है। ये बताइए, आप कह रहे हैं राजनीतिक पार्टी से किसी नहीं हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, बीजेपी आएगी। यार वोट देना मेरा अधिकार है। मेरे को राष्ट्र का देखना है कि आज सेना हमारी मजबूत हुई है, आज हमारे विदेशों में जो हुआ है हमारा भारत मजबूत हो रहा है, तो मेरे लिए तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये बताइए मौजूदा सांसद हैं जो आपके अरविंद शर्मा हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा, फिर से ऐसी चर्चा हो रही है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। लगता है कि अगर उन्हें टिकट मिलेगी तो जीत जाएंगे? पक्का जीतेंगे। अगर अरविंद शर्मा जी को दोबारा बीजेपी पार्टी टिकट देती है तो वो पक्का जीतेंगे। उनसे सरल सरस व्यक्ति मैंने तो देखा नहीं। लेकिन लोग कहते हैं वो नजर ही नहीं आते, जीतने के बाद नजर ही नहीं आए। तो दीपेंद्र जी कौन से नजर आए? दीपेंद्र जी मेरे को 5 साल से नहीं मिले। बल्कि दीपेंद्र जी का तो मैं आपको बता दूं बात में, जो आप बता रहे नौकरी की बात आपने अभी इनसे पूछ रहे थे, मैं पिछले जब सेशन में जब हुड्डा जी थे और ये थे दीपेंद्र जी और उनके फादर भूपेंद्र जी, मेरा भाई बेरोजगार था और बड़ी मुश्किल थी, तो मैं इनके पास खुद गया था। ये नौकरी नहीं दे पाए थे उनको, हमें टरका दिया जाता था। इनके आसपास एक घेरा होता था, वही। अरविंद शर्मा मिलते हैं, कभी मिलने जाते हैं? अरविंद शर्मा जी से मैं 1-2 बार मिला हूं, मेरे को बड़े अच्छे लगे हैं।